ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज पंच कल्याणक का तृतीय दिन है। वैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अपेक्षा से गर्भ कल्याणक 2 दिन व्यतीत हुए। उसके पश्चात कल जन्म कल्याणक का भी आप लोगों ने दृश्य देखा है। और आज वृषभ कुमार अभी तक वैभव के बीच में रहे। अब उन्हें वैभव में कोई सार नज़र नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी उन्हें वैराग्य होने वाला है। और मध्याह्न में वैराग्य का दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार बाहरी वैभव से अपने आप के मुख को कैसे मोड़ लेते हैं। ये ध्यान रखें, वो कभी भी अपने जीवन में ड्रामा नहीं खेलते हैं और आप लोग ड्रामा को अच्छा मानते हैं। कुछ क्षण के लिए आप लोगों को वैराग्य भी होता है और पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आता है। एक स्मशान वैराग्य माना जाता है, एक प्रसूति वैराग्य भी माना जाता है। किंतु ये दोनों वैराग्य किसी निमित्त को लेकर के तात्कालिक वैराग्य वह आ जाता है और पुनः कुछ ही दिन व्यतीत होने के उपरांत उसी परिवार के साथ, उसी दुकान मकान के साथ, उसी परिग्रह के बीच में बैठ कर के वह वैश्विक सुख का आनंद लेने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का जो वैराग्य है वह वैराग्य मात्र नाम मात्र का वैराग्य माना जाता है। असली वैराग्य तो भगवान को होने वाला है। और वैराग्य हुए बिना आगे का जो कार्यक्रम है वह नहीं हो सकता है। यह तप कल्याण का दिन है। तप का क्या स्वरूप होता है, बहिरंग तप का अर्थ क्या होता है, अंतरंग तप का क्या अर्थ होता है, ये सारा सारा विषय आगम के आधार से आपके सामने संक्षेप के रूप में रखा जा रहा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है इसको समझ लें आप लोग। राग का अभाव होता है। अनंत काल से वह राग की परंपरा चली आ रही है और उसके कारण ही संसार का अंत नहीं हो पा रहा है। भव समुद्र से पार होने के लिए राग का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। और वह
वीतराग अवस्था व प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये सभी लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि प्रदर्शन करते करते अनंत काल व्यतीत हुआ है और अभी भी आत्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। आत्मदर्शन बहुत दुर्लभ वस्तु है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि बहिर्दृष्टि ही बनी रहती है। कुछ क्षण के लिए यदि मान लो बड़े पुरुषार्थ के माध्यम से दृष्टि को परिवर्तित करके अंतर्दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ वह कर भी लेता है, तो बहुत जल्दी अनायास पुनः उसकी दृष्टि बाहर की ओर जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं जिन्होंने सिद्धांत ग्रंथ का भी आलोड़न किया है और अध्यात्म परक ग्रंथ की भी उन्होंने रचना की है। और वह अध्यात्म ग्रंथ में शायद वह समाधि तंत्र हो, उसमें एक श्लोक आता है, वह आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए रखना अपेक्षित समझता हूँ कि आप लोग दीक्षा के लिए बार बार भावना रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि विषयों के प्रति उपेक्षा का जो भाव होता है उसी का नाम चारित्र माना है। और असंयम की भूमिका में अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसलिए संयम को अंगीकार करने के भाव भी बड़े दुर्लभ से हुआ करते हैं। किंतु भावना अलग वस्तु और तदनुरूप अपने आप के जीवन को परिवर्तित करना बहुत ही कष्ट साध्य है। असंभव तो नहीं कह रहा हूँ, किंतु संभावना के तौर पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बार बार अंतर्दृष्टि होने के बाद भी बिना किसी प्रयत्न के वह दृष्टि बाहर की ओर चली जाती है। ये ज्ञात भी नहीं होता है कि हमारी दृष्टि बाहर की ओर कब चली गई है। जाने के बाद लगता है कि अरे हम बाहर की ओर आए हैं, फिर भीतर पहुंचने का प्रयास करता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत वह मार्मिक श्लोक है। श्रमणों के लिए भी वह चुनौती देता है। श्रवण के लिए भी बहुत वह कष्ट साध्य माना जाता है कि जानन्नपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि जानन्नप्यात्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। वह सोचो विचार करो, आत्मा को जान रहा है, आत्मा का क्या स्वरूप है उसको वह जान रहा है और उसको विविक्तम भावयन्नपि अपने शरीर से उसका पृथक अनुभव भी कर रहा है, आत्मा का संवेदन भी कर रहा है, किंतु पूर्व विभ्रम संस्कारात् अतीत कालीन जो